हेलो। सर सारा प्रणाम। सारा प्रणाम। गौरीशंकर नागदा निवेदन कर रहा है उदयपुर से सर। बिल्कुल करिए सर। सर थोड़ा निवेदन था, एक पार्टी मेरे पेबल वाली पार्टी है, उनको कुछ पेमेंट दिया हुआ 10,000 रुपए। टेबल वाली पार्टी थी। सर तो कुछ पेमेंट बाकी रह रहा था, इसका कब तक आ रहा है, क्या है सर? जो मतलब हमने पार्ट टाइमर पेमेंट कराया था हाँ, पार्ट टाइम पेमेंट और कराया था, कुछ पेमेंट उनका शेष रह गया। शेष रह गया सर। देखिए, लेटेस्ट सूचना ये मिली है कि जिनका हाँ, पार्ट पेमेंट है उनकी डिमांड मत कराइए। अभी डिमांड नहीं करा सर, इसकी नहीं है हाँ, सर। उनकी डिमांड ये आप व्हाट्सएप ग्रुप को पढ़िए। उनकी हम्म डिमांड नहीं करनी है। हम्म हो सकता है कि इनका कुछ आ रहा हो, ऐसा ही MIS का या ये दूसरी योजना है ग्लोबल हम्म का। हम्म, देखो, ग्लोबल का भी आना चालू हो गया, 2 अच्छा। जोन में और चालू हो गया। हम्म 9 जोन में ग्लोबल का भुगतान पहले आ रहा था, 2 में हम्म और चालू हो गया और शेष में और आ जाएगा। पूरा जी प्रयास जी किया जाएगा, अगस्त के जी महीने तक ये समस्या भी समाधान हो जाएगी। जी 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 अब सर, कुछ केवल वर्तमान में हमारा केवल डेथ मैच्योरिटी का मामला पेंडिंग है और करीब करीब आपकी सब समस्याएं समाधान हो रही है। हाँ, डेथ मैच्योरिटी वाला भी है सर। एक समस्या है पोर्टल की, लेकिन जी उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हमारे को हमारी अग्नि परीक्षा हो रही है। जी जी सर। दूध का दूध और पानी का पानी, और जी ये क्लियर होगा। सच्चा न्याय न्यायपालिका से नहीं मिलेगा, सच्चा हम्म, न्याय मिलेगा पोर्टल से। जी जी सर, इस हाँ, महीने तक हो जाएगा सर पोर्टल मतलब। बार बार क्रॉस हो रहा है, क्योंकि सारा इंडिया परिवार की ताकत के आगे पोर्टल कमजोर पड़ गया। और जी जी इसमें सबसे ज्यादा व्यवधान वो लोग डाल रहे हैं हम्म जिनको डिमांड ही नहीं करनी चाहिए। जी जी सर। हाँ, जिनका अकाउंट पूरा भाई, वही नहीं डाल जिनका रहे सर। अकाउंट मैच्योर हो गया है, हम्म जो राशि बकाया है, हम्म जिसको सम्मानित जमाकर्ता मांगने का अधिकार रखता है, जो हम्म, अकाउंट जिसकी राशि जमाकर्ता आज तक नहीं मांगा और जी जी मैच्योर ही नहीं हुई, 18, 19, 20, ये 28, 19, 29, 30, इसकी भी हम्म डिमांड कर रहे हैं। अगर ये डिमांड नहीं होती तो हम्म, शायद पोर्टल क्रॉस नहीं होता। जी जी सर। हाँ, आज हमारे कार्यकर्ता परेशान हो रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में परेशान हो रहे हैं। मैं केवल एक बात बता रहा हूं, कोई तर्क वितर्क मत करिए, केवल व्हाट्सएप ग्रुप में पोर्टल जी संबंधी कोई परेशानी है उसका निवारण पूछिए। लेकिन जी ये जी जो सर। पीड़ाएं हैं, पीड़ाएं लिखने के बजाय सरकार को मेल करना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए। वो इससे ज्यादा चिंता हमारे वर्कर को नहीं है, हम्म, हमारे प्रबंधन को नहीं है। इससे ज्यादा चिंता तो सहकारिता विभाग और अभी सहकारिता मंत्री को है। मैं यूँ कह रहा था सर। सर होगा इलाज, इनका सबका निराकरण होगा। लेकिन मैं ये एन केन प्रकरण आप लोगों को क्लेम कराने हैं, आपको सारी एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन क्लेम करा दो एक बार बस। नहीं सर, मेरा निवेदन था, ये पेबल वाली पार्टी ने मेरे को बुलाया तो मेरे को कह रही पेमेंट चाहिए, मेरे को थोड़ा सबका हो रहा है, आपका नहीं हो रहा, इसलिए मैं आपको बात करा था, बात करो सर। अब सर उसका बात करिए सर। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, बोलिए। अच्छा, आप जमाकर्ता बोल रहे हैं? जी हाँ हाँ जी। देखिए सर, पेमेंट सबका होगा, आप चिंता मत करिए। और अगर आपका पार्ट टाइमर है, इन्होंने पेमेंट कराया है तो ये बधाई के पात्र है। 16 से बाद में कहीं किसी को पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन इनके पास में था मामला और आपका पेमेंट करवाया है। संस्था ने क्लेम करवा रही है सबके, लेकिन रात को एक सर्कुलर आया है कल मीटिंग में कि जिनका पार्ट पेमेंट हो चुका और कुछ पेमेंट बाकी है उनको रोक लीजिए। हो सकता है आपको कंपनी अपने स्तर पर, जैसे मासिक MIS महीने का महीने मिलता है, कुछ योजनाओं में ग्लोबल का उनको कंपनी अपने स्तर पे कर रही है, तो पोर्टल से आप लोगों को दूर रखा गया है। पेमेंट सबका मिलेगा, आप चिंता मत करिए सर। जी देश जी का जमाकर्ता सारा इंडिया परिवार पर विश्वास कर रहा है। आज हमारे पास बिजली के बिल नहीं है, बिल्डिंग किराया नहीं है, 12 साल से चल अचल संपत्ति बंधित है, लेकिन फिर भी हमारा वर्कर और हमारे कार्यालय बिना बिजली के कनेक्शन के दरवाजा खोल करके बैठे हुए हैं। दुनिया में कोई इतिहास में पैदा नहीं हुआ, आपकी एक पाई नहीं डूबेगी। पीड़ाई जी हो जी रही है, हमें मालूम है आप लोगों को परेशानी है, लेकिन 1 लाख करोड़ का नहीं, हम 3 लाख का करोड़ का पेमेंट करेंगे। बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि ये लोग गुमराह कर रहे थे पूरे देश को कि बोगस ग्राहक है, बोगस ग्राहक, राजनेताओं का पैसा है, सारा इंडिया में है ही नहीं, ये सेबी कह रही है। इसीलिए
पोर्टल से भुगतान साबित करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, पोर्टल की ताकत कम हो गई, अन्यथा बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। आप थोड़ा हिम्मत रखिए सर। जमा करता 7 साल से विश्वास कर रहा है, बच्चों की शादी नहीं करा पा रहा है, हमें आपकी पीड़ा मालूम है, लेकिन आप लोगों को हमारा सपोर्ट करना है। सोशल मीडिया पर गलत जानकारी, यूट्यूबर गलत जानकारी, इनसे दूर रहिए, बाकी एक एक पाई आपको मिलेगी। वर्तमान में क्लेम आप चाहे तो हम आपका करवा सकते हैं, लेकिन हमारे पास लिखित में मैसेज आया है कल रात को कि जिनका पार्ट टाइमर पेमेंट हो गया है उनका क्लेम मत कराइए। तो हो सकता है आपके बारे में कोई न कोई संस्था के बारे में विचार होगा, क्यों रोक रही है। हो सकता है संस्था आपका करने वाला हो, क्योंकि आधा हो गया, आधा अदरजुल मामला है। तो मीटिंग करिए, भुगतान सबका होगा सर। जो पीड़ाएं हैं, हमारा वर्कर, हमारे कर्मचारी, हमारे जमाकर्ता, हम तीनों ही परेशान है। हमारे कर्मचारियों को 40 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, सब इंतजार में है, जमाकर्ता भी इंतजार में है। आप लोगों का एक पाई भी सारा इंडिया परिवार नहीं खाएगा, बुला बुला के सर सम्मान देगा, लेकिन अब हमारे हाथ में आज कुछ भी नहीं है जी, क्योंकि न्यायपालिका में उलझे हुए हैं। और देश की न्यायपालिका, अब ये तो सरकार है, कल ही अमित शाह जी का मैंने अखबारों में पढ़ा था, 3 साल में क्लियर हो जाएगा हर केस। अब तक 75 साल में ऐसे कानून बना रखे थे अंग्रेजों के कि दादा का न्याय पोते को भी नहीं मिलता था, बर्बाद हो जाते थे, जमीन जायदाद मिल जाते थे, गहना बिक जाता था। इतना अन्याय हो रहा था इन न्यायपालिकाओं से। कई जज जाएंगे सर, एक जज के ऊपर तो FIR करा दी राष्ट्रपति ने। सारा इंडिया परिवार एक देशभक्त संस्था को मार दिया गया। इसलिए डटे रहिए, हमारे परिवार का सपोर्ट करिए। ऐसे समझ लीजिए आपका कितना पेमेंट बाकी है सर? पेमेंट तो कुछ 36,000 कुछ था, उसमें से 10,000 पहले दे दिया। केवल 26,000 है? 36,000 रुपए है। आप ऐसे समझ लीजिए आपकी जेब कट गई आज। लोगों का 4-4 करोड़ रुपए, मेरे क्षेत्र में 4 करोड़ रुपए के वकील के हैं, लेकिन सब विश्वास लेकर के, पूरा देश विश्वास लेके बैठा हुआ है, क्योंकि हम दरवाजा खोल करके बैठे हुए हैं। हाँ, ये सारी परिस्थितियां पैदा की है आंदोलनकारियों ने, यूट्यूबरों ने और देश के राजनीतिक तत्वों ने। 2020 से 23 में पहुंचाने वाले यही लोग थे। हम चल और अचल संपत्ति बाधित होते हुए भी आपका भुगतान करते, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं की थी, लेकिन नहीं हो पाया। लाखों करोड़ का नुकसान हो गया, हजारों कार्यकर्ता मारे गए, जमाकर्ता भी मारे गए, बहुत बड़ी त्रासदी हुई। सर कोई बड़ा पेमेंट नहीं है, मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। बस जिस दिन होगा उस दिन गौरी शंकर जी आपको घर से बुला करके पेमेंट दिला देंगे। और कोई सूचना आएगी तो आपका क्लेम करवा देंगे, बाकी मेरे हिसाब से आपको क्लेम नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी रोक रही है तो हो सकता है कि आपको जल्दी भुगतान करने वाली हो, कोई न कोई रास्ता है। भुगतान होगा सर, सबका होगा, लेकिन अब ये दलदल में फंसी हुई है कंपनी। एक समस्या नहीं है, सबसे पहले भुगतान, फिर रोजगार। अभी तो हमारा TDS, बिल्डिंग किराया, पानी का बिल, कर्मचारी, रिटायरमेंट, न जाने कितना बड़ा विश्वास इस संस्था के ऊपर। हमारे लाखों कर्मचारी रिटायर हो गए, आज तक किसी ने एक FIR नहीं कराई। विश्वास है, ये परिवार है, इसका मालिक हो आप लोग। सारा इंडिया इसका मालिक नहीं है, इस परिवार का एक एक जमाकर्ता इस संस्था का मालिक है, ये ट्रस्ट है। हाँ, और इसको कोई बंद नहीं कर सकता। ये तो पुरानी गवर्नमेंट की चाल थी कि एक देशभक्त संस्था को मार रही थी, जिस संस्था का लाभ का हिस्सा भी देश के डेवलपमेंट में काम आता था, उस संस्था को मार दिया गया। तो आएगा, ये सरकार खड़ी हो गई हमारे लिए। हम गलत होते तो सरकार खड़ी होती क्या? तो आज हमारी चिंता भारत सरकार को है, भारत सरकार 24 घंटे एक्टिव है। होगा, सब समस्याएं समाधान हो जाएगी। 23-24 में एक भी समस्या नहीं रहेगी। अब न्यायपालिका से चक्रव्यूह में से हम अंतिम कदम पे जा चुके। अब इस जंजाल में से हम निकले, जब जाकर अरे सर कोई करने वाला हो तो केवल 2 मिनट का मामला है सर। केवल ये कह दे कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, ये तुम्हारी संपत्ति, ये तुम्हारा पैसा, और तुम्हारे को कोई परेशानी नहीं है, काम करिए, कल से ही पेमेंट चालू हो जाएगा। जी तमाशा हो रहा है सर, लेकिन करे तो क्या करे। आज भी सरकारी आंकड़े के अनुसार 31,000 हेक्टेयर जमीन सारा इंडिया के पास में है और 2,62,000 करोड़ की
परिसंपत्ति का मालिक है सारा इंडिया परिवार। उसके बावजूद हमारा जमाकर्ता आज परेशान हो रहा है। इससे बड़ी दुख की क्या बात होगी। ये हमारे देश के कानून, संविधान ये है, ये तो बच गए। बाकी इसके पीछे ये जो आंदोलन, ये जो भी हो रहे थे, ये सारा के भुगतान का आंदोलन नहीं थे, ये केंद्र सरकार को पलटने वाले आंदोलन थे। एक बहुत बड़ा देश की सड़कों पर निकालना चाह रहे थे लेकिन जमाकर्ता भी समझ गया, कार्यकर्ता भी समझ गया। आज जमाकर्ता हमारे साथ है। जमाकर्ता हमारे साथ नहीं होता तो सर आज हम जिंदा नहीं रहते। जी जी। हाँ, एक भी जमाकर्ता मेरे कार्यालय में नहीं आता सर। 16 से भुगतान नहीं हो रहा है। कितना बड़ा विश्वास है कंपनी के ऊपर जमाकर्ताओं को। उनको मालूम है हम कोई बात छिपाते नहीं, सारी चीज दिखाते हैं, हमारी ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। आज एक भी आदमी बेरोजगार नहीं होता, सारा इंडिया के साथ भी अन्याय नहीं होता। तो 217 शहर बनाने वाले थे हम, और एक भी आदमी बिना छत के आज हिंदुस्तान में नहीं रहता। इतनी बड़ी काम करने जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे 30 साल से पिछली सरकार लगी हुई थी, और यदि ये सरकार नहीं होती तो हमारे न जाने कम से कम अब तक 5 लाख वर्कर मारे जाते। तो भुगतान होगा सर, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका तो केवल 36,000 का पेमेंट है। आज से आप ये समझ लीजिए मेरी जेब कट गई थी। तकदीर में होगा तो मिल जाएगा, बाकी सारा इंडिया परिवार की जन्मपत्री में लिखा हुआ नहीं है कि आपका भुगतान नहीं होगा। भुगतान होगा, सर सम्मान होगा, आप चिंता मत करिए। आएगा वो दिन जब ढूंढ ढूंढ के घर से बुला करके पैसा देंगे, अंत में हम ही देंगे भुगतान। ये केवल 27,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन है। जी जी। हमारी राशि फंसी हुई थी तो न्यायपालिका अपने हाथों से बांट रही है। भाई ओरिजिनल जमा करता है या हम जमाकर्ता का नाम नहीं देख रहे हैं, जमाकर्ता का आधार के आधार पर उसकी बॉडी की पहचान कर रहे हैं कि ये हमारा जमा करता है, ये कागजों की पहचान है, ये बैंक खाता है। डिजिटल तरीके से पहचान कर रहे हैं ताकि कोई हमारे ऊपर आरोप लगाए कि राजनेताओं का पैसा है, ब्लैक मनी है। गरीबों के पैसे को सेबी के अधिकारी बताते हैं कि राजनेताओं का पैसा है, काला धन है। कोई जमा करता नहीं है, बोगस जमा करता है। आज तक सारा इंडिया परिवार के ऊपर एक आरोप नहीं लगाया गया। हमारे सारा श्री जी को जबरदस्ती जेल में ठूंस दिया गया, हो गई FIR हो गई उनके खिलाफ, कानून से बड़े जज बन गए। एक भारत रत्न लायक व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने देश के अंदर रेलवे के बाद सबसे लोगों को रोजगार दिया, और उस व्यक्ति ने पूरे इस संस्था का मालिक पूरे देश की जनता को बना दिया, अपना सब कुछ त्याग कर दिया और केवल एक वर्कर बन करके रह गया। उस व्यक्ति को तिहाड़ पहुंचा दिया गया जी। जिसको लोग महापुरुष मानते हैं। आज भी लोग ये गौरीशंकर जी जानते हैं, जब वो मार्केट में आते हैं, कभी हमारे क्षेत्रों में आते हैं, तो लाखों लोग उनके चरणों के अंदर गिर जाते हैं। ऐसा महापुरुष जिसको अंदर कर दिया। जिन लोगों ने, जिस व्यक्ति ने छोटे छोटे सब्जी बेचने वाले, सड़क पर फुटपाथ पे बैठने वाले, उनको 2-2 रुपए जोड़ करके उनको शोरूम का मालिक बना दिया। तो अन्याय हुआ है। अब सर अन्याय में जमाकर्ता ही नहीं मरा, कार्यकर्ता ही नहीं मरा, सत्ता भी मरी है, देश भी मरा है, चारों को मारा गया है। क्योंकि इसका लाभ होता है वो देश में ही काम आता। गुजरात में भूकंप आया, हमने पूरा सारा ग्राम बसा दिया, एक कस्बा बसा करके दे दिया भूकंप पीड़ितों को। ये सारा इंडिया परिवार वो है जी। करगिल का युद्ध हुआ, जितनी भी विधवाएं हुई उनको 10,000 रुपए मासिक पेंशन। अरे सर गवर्नमेंट तो केवल नौकरी पैसा देके भूल जाती है, लेकिन सारा इंडिया परिवार ने जिम्मेदारी ली है उन परिवारों की, उनके बच्चों की शिक्षा, ब्याह, रोजगार, हर काम में मदद करेगा सारा इंडिया परिवार। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके सहयोग के लिए, इस मिशन के लिए 51 करोड़ रुपए सारा इंडिया परिवार की ओर से दिया गया। खुद प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ा कि सारा इंडिया परिवार जैसे दूसरे परिवारों को भी आगे आना चाहिए। जी। तो समय लग गया सर, बहुत बड़ी पीड़ा है। आपका पैसा मिलेगा, गारंटी से मिलेगा सर, स्टाम्प लिख के दे सकता है राजेंद्र साहब, लेकिन देर है अंधेर नहीं है।
आखिर सत्य की जीत होगी। आज हमारे जमाकर्ता भी यही देख रहे कि सारा इंडिया परिवार आज गेट खोल करके बैठा हुआ है। सर, साधारण बात नहीं है। 40 महीने से हमारे कर्मचारी भूखे पेट बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी दरवाजा खोल करके बैठे हुए हैं। अब तो जमाकर्ता जान गए, अब तो जमाकर्ता धन्यवाद देना आता है कि आप लोगों के जज्बे को सलाम। जी 10 से 5 बजे बैठ के जा रहे हो। हुई है, पीड़ाई हुई है, बहुत पीड़ाई हुई है। हमारे जमाकर्ता बच्चों को नहीं पढ़ा पाए, शादियां नहीं कर पाए, लेकिन इसका कर्ज हम चुकाएंगे। आपको नहीं दे पाएंगे, आपके बच्चों को चुकाएंगे, आप चिंता मत करिए। हम ये अन्याय नहीं होता तो देश के जो प्रतिभावान छात्र है, गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनको सारा इंडिया परिवार छात्रवृत्ति देने का प्लानिंग थी हमारी। बहुत कई काम अच्छे करने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हमारी ये स्थिति हो गई। सब कुछ होते हुए, अकूत संपत्तियों का मालिक होते हुए लोक लगा दिया, चारों तरफ से हमारे दरवाजे बंद कर दिए ताकि ये परिवार मर जाए, लेकिन फिर भी हम नहीं मरे। 12 साल से हम जिंदे हैं। हमारी चल अचल, रोजगार, रिन्यूअल, जितना जहर घोलने का प्रयास किया गया, सर एक तरफा डिसीजन कर दिया गया। राशन सप्लाई काट दी गई, हमारे 4-5 हजार वर्कर मारे गए। अन्याय हुआ है सर, इसकी जांच होगी। इसका अन्याय हुआ है, आगे आने वाला इतिहास माफ नहीं करेगा। इसमें दोषी चेहरों के उजागर होंगे, समय लगेगा। आप लोग हमारे सपोर्ट में खड़े रहिए। बताइए सर। जी जी सही। ये साधारण बात नहीं है सर। बैंक का, LIC का एक दिन पेमेंट लेट हो जाता है। मुझे याद है, हमारे जयपुर में एक GC शर्मा जी हैं, एक दिन LIC का पेमेंट लेट हो गया था। उन्होंने माहौल खराब कर दिया कि एक दिन भी हुआ तो क्यों हुआ। LIC के अधिकारी को चेक ले जा करके घर पे दे के आना पड़ा। लेकिन आज हमारा सारा इंडिया परिवार का जमा करता, आज आपकी बात को पूरा देश सुनेगा। सारा इंडिया परिवार का जमा करता कितना विश्वास कर रहा है। आज हमारे वर्कर 24 घंटे आपके बीच में है। ये तो कुछ माहौल खराब कर दिया यूट्यूबर, कुछ देश विरोधी ताकतों ने, कुछ आंदोलनकारियों ने। नहीं, हमारा एक भी कार्यकर्ता नहीं मरता। जहां जहां माहौल खराब हुआ है, उदयपुर में भी माहौल खराब करने का प्रयास किया था, लेकिन संभाल लिया गया। उदयपुर में भी दूसरे प्रदेशों से लोग आकर के माहौल खराब कर रहे थे, लेकिन बराबर मेरी नजर रही। अन्यथा उदयपुर में भी कार्यकर्ता मारे जाते, कई कार्यकर्ता मारे जाते, जहर बोलते हैं यूट्यूब पर, इन पर। लेकिन उदयपुर के सारे जमाकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं। और हम सब एक हैं। सारा इंडिया परिवार की हमारी लिखा हुआ ही नहीं है, हम जमाकर्ता के साथ कभी अन्याय करते हैं। अगर ये मैं जो बोल रहा हूं, ये बार बार एक गलत शब्द बोल रहा हूं, हमारे सारा इंडिया परिवार की कई भी पत्राचार में, बोलचाल में आज तक हमारे कोई अधिकारी जमाकर्ता नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं सम्मानित जमाकर्ता। जब से कंपनी की स्थापना हुई है, जी जी हाँ, हमारे सारा श्री जी, ये 46 साल संस्था नहीं चलती। हमारी संस्था का पहला उद्देश्य है जमाकर्ता। हम कोई भी योजनाएं बनाते हैं, सबसे पहला हित देखते हैं जमाकर्ता का, उसके बाद में हित देखते हैं हमारे कार्यकर्ता का, उसके बाद में हित देखते हैं हमारे देश का, उसके बाद में हित देखते हैं संस्था का। तो जमाकर्ता तो हमारे सर माथे हैं। हमारे सारा श्री जी जब आएंगे, उनका पहला शब्द यही रहेगा कि देश के जमाकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं मैं। पहला श्रेय, इस विवाद का पहला श्रेय सम्मानित जमाकर्ताओं को देने जा रहे हैं वो, दूसरा श्रेय कार्यकर्ताओं को देंगे। आज हमारे कार्यकर्ताओं से परेशान हूं मैं। मुझे एक भी जमाकर्ता ने आज तक गाली नहीं निकाली सर। मैं पूरे देश के जमाकर्ताओं से बातचीत करता हूं। जमाकर्ता मेरी इज्जत करते हैं, ये कहते हैं कि हम आपके घर आएंगे, आपसे मिलेंगे, लेकिन आज हमारे कार्यकर्ता, उनको विश्वास नहीं है, लेकिन जमाकर्ताओं को विश्वास है। मेरा एक ऑडियो सुनाया गया एक जगह,
और कार्यकर्ता ने जमाकर्ता को बताया कि सर उनके नंबर ले लीजिए राजेंद्र शर्मा के, कि अब नंबर लेकर के क्या करूंगा। ये जैसे बोल रहे थे जैसे आप भी तो बोल सकते थे। खुश होकर के चला गया जमाकर्ता। मेरे भुगतान की जगह ऑडियो बांट दिए गए पूरे देश में। सर रात को 1 घंटा 15 मिनट ऐसी बातचीत हुई है एक कार्यकर्ता से, 7 पीढ़ी का इतिहास बता दिया उसने। 34 करोड़ देवी देवताओं की ताकत बता दिया मेरे को उसने। अच्छा। हाँ, वो बता रहा था आपने 5 लाख परिवारों की जिंदगी बचा ली। जो व्यक्ति बोल रहा था वो मेरे 3 महीने से लगातार ऑडियो सुन रहा है। पहली बार वो कल मेरे से रात को 2 बजे बात की थी। मतलब ऐसी ऐसी उपाधियां दे रहा था वो। और ये तो मैं भी मानता हूं सर, चाहे मुझे कोई 5 करोड़ का प्राइज दे दे संस्था, चाहे 20 लाख रुपए की सैलरी दे दे, वो सब फीके है। मैंने मेरी जिंदगी में सर बहुत बचपन से मैंने बहुत पढ़ाई की, पत्रकारिता, बीएससी, एमए, बीएड, कमा करके जनसेवा में लगाता रहा। 2 कमरों में जीवन यापन करता रहा, गरीबों के लिए हमेशा खड़ा रहा और जिंदगी में कई आंदोलन किए निस्वार्थ भाव से, किसी से एक पैसा नहीं लिया। और मैं पत्रकार भी बनता तो सर विश्व लेवल का पत्रकार बनता। मैं अंदर ही अंदर ये सोचता था कि ईश्वर ने मेरा क्यों नहीं सोचा। लेकिन आज मुझे 58 साल की उम्र में देश के जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं से वो इज्जत मिल गई जो किसी को 7 पीढ़ी में नहीं मिल सकती। सर जन्म जन्मांतर तक मेरा नाम हो गया। बताइए सर। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, पेबल वाली कब तक आ जाएगी सर? ये देखिए सर, पेबल का अगर संस्था ने रोका है तो इसके पीछे भी कोई न कोई कुछ छिपी हुई है। जमाकर्ता आपको कुछ भी नहीं कहेगा। जी जमाकर्ता को मैंने कह दिया है कि आज आपकी 36,000 की जेब कट गई। जी सर। हाँ, तकदीर में होगा तो मिलेगा। बस जमाकर्ता को मैंने कह दिया। और ये भाई कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। जी सर। दुख पालेगा लेकिन परेशान नहीं करेगा, पेमेंट मिलेगा। बस इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। पेबल वाली और डेथ मैच्योरिटी वाली साथ में आएगी, मैं ऐसा लग रहा सर। देखिए सर, डेथ मैच्योरिटी का बातचीत चल रही है। जिनके कागज खो गए हैं उनकी गुमशुदगी मित्र पे जमा करा करके एक स्टाम्प पेपर पे सारी बातें लिख दीजिए, नोटिस पे टेस्टेड करा करके, और वो वैलिड है। अब केवल आपकी समस्या है, ग्लोबल की समस्या अति शीघ्र समाधान हो जाएगी। चलो ठीक है सर। ग्लोबल का हो रहा है। देखिए हम लगातार कदम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिए, 6 महीने से लगातार सारा इंडिया परिवार के कदम आगे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ नहीं जा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सर। ये तो मजबूरी है कि पोर्टल के